परम आदरणीय राजगीर विधानसभा क्षेत्र के 4 बार रहे विधायक मेरे पिताजी डॉक्टर मिल्खीराम गोमा जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसवंत डडवाल जी, हमारे मझेरा जोन के अध्यक्ष पराक्रम चंद जी, हमारे यहाँ उपस्थित मंच पर विराजमान ग्राम पंचायत कैलाशपुर, भोना, मकोड़, मझेरा, दगो वार्ड नंबर के सभी प्रधान एवं उप प्रधान, हमारे यहाँ उपस्थित अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष कालीदास जी, सुशील कुमार जी, आरसी गोमा जी, डीएफओ रिटायर्ड बीडी गोमा जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर एडवाइजर रिटायर्ड पंजाब सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित विभागीय अधिकारी एक्शन पीडब्ल्यूडी, एसडीओ पीडब्ल्यूडी, एसडीओ आईपीएच, इनके विभागों के संबंधित जेई, नायब तहसीलदार पंचरुखी, पुलिस विभाग के उपस्थित यहाँ पर सभी अधिकारीगण, बीडीओ पंचरुखी, बीडीओ लंबा गांव और मंच पर उपस्थित अगर किसी का नाम छूट जाए तो मुझे माफ़ करना। सभी मंच पर उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित धार जो उनके सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हुए सभी पत्रकार बंधु, आप सबका मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में आने पर और इस कार्यक्रम को सफल बनाने पर सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सभी कांग्रेस पार्टी के मतदाताओं का और यहाँ पर उपस्थित सभी स्थानीय जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। एक समय था 2022 का चुनाव यहाँ पर होने वाला था और टिकट के लिए भी जो है वो लड़ाई जो है हमने काफ़ी जहदोजहद तक लड़ी। आप सबका प्यार, आप सबका समर्थन, आप सबका सहयोग, आप सबकी दुआएं रंग लाई और आप सबके प्रयासों से कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ का प्रत्याशी घोषित किया और मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ इस मंच के माध्यम से, जो कि जब टिकट नहीं मिल रही थी तो वो भी मेरे साथ चिंतित थे और मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ एक मुश्त खड़े हुए। आप सबकी दुआएं रंग लाई, आप सबके दुआओं के असर से मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला। आप सबके सहयोग और समर्थन से मैं फिर से जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक बना और जो आपके दिल की आवाज़ थी, मेरे माता पिता की आवाज़ थी, आप सब लोगों की, आपके बरादरी की, धार इलाके की जो एक दुआ थी कि हमें मंत्री पद जो है वो मिले, तो उसके लिए मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का इस मंच से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आप लोगों की आवाज़ को सुना और मुझे अपने साथ कैबिनेट में स्थान देने के साथ साथ मुझे आयुर्वेदा विभाग और साथ में यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज का कार्यभार संभाल दिया। इसके लिए मैं इस मंच से आप समस्त जनता की ओर से, उनकी अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से आप सबका और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से पिछले कई उतार चढ़ाव कांग्रेस पार्टी ने, मेरे परिवार ने, मेरे पिता ने यहाँ पर देखे, चुनाव जीते भी, चुनाव हारे भी, लेकिन धार के लोगों ने कभी हमारे परिवार का साथ जो है वो नहीं छोड़ा। इसके लिए मैं आपका ताउम्र गुजारिश आभारी रहूंगा।
और आप सबको ये मैं अपनी ओर से आश्वस्त करता हूं, इस मंच के माध्यम से ये भरोसा दिलाता हूं कि जब 2012 से 17 के बीच में मैं विधायक बना था, उस समय भी विधायक होने के नाते मैंने अपनी ओर से जितने मेरे अंदर सामर्थ्य था उसके अनुरूप मैंने काम किया था। और ये भी आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि अभी 1 वर्ष सरकार के कार्यकाल को हुआ है, दूसरे वर्ष मुझे मंत्री का कार्यभार सौंपा है। वैसे तो शायद कुछ मेरे ग्रह जो है वो खराब है, टिकट जो है वो रगड़ रगड़ के मिली, जीत भी जो है वो मिली, अब मंत्री पद जो है वो भी रगड़ रगड़ के 1 साल के बाद मिला। पर लेकिन आप सबका ये प्यार है और आप सबका ये स्नेह है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सुनी, लेकिन आप सबकी जो प्रार्थना थी, जो दुआ थी, वो ऊपर वाले ने भी सुनी। और माता आशापुरी के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो है मुझे ये स्थान मिला है। और मैं आपको इस मंच से ये पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि मंत्री होने के नाते, आपका विधायक होने के नाते, इस धार क्षेत्र के लिए, हमारे जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो भी मेरे सामर्थ्य के अनुसार मुझसे यथासंभव हो पाएगा, उसको मैं अपनी ओर से हर प्रयास करके जो उसको यहाँ पर धरातल में पूरा करूँगा। इस बात के लिए, इस आश्वासन के लिए, इस भरोसे के लिए आपको अपना संयम बना के रखना है, क्योंकि पहले तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोटर हैं। पहले मेरे पास सिर्फ 65 पंचायतें थी, अब मेरे पास जो है 75 लाख की आबादी का कार्यभार भी है, साथ में 3100 पंचायतों का कार्यभार भी है। मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि समय जो है बड़ी तेजी से चलता है, 1 साल बीत गया, समय का पता नहीं चलता है। 4 साल हमारे पास है। जो भी जनहित के मुद्दे हैं, हमारे इलाके के मुद्दे हैं, पंचायत के मुद्दे हैं, आपने उनको बताना है और समय अनुसार चरणबद्ध तरीके से हम सब उन कामों को प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पर धरातल में, ग्राउंड में जो है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश ये भी है, जैसे कि आपके आशीर्वाद से यहाँ पर मुझे मंत्री पद मिला है, तो स्वाभाविक रूप से जो है जिम्मेवारी बढ़ जाती है। स्वाभाविक है कि विधानसभा क्षेत्र में समय भी कम मिलता है, क्योंकि सबकी उम्मीद होती है कि मंत्री जो है अगर बने हमारे इलाके का, तो जसीमपुर में तो आए, साथ लगते बैजनाथ में भी जाए, पालमपुर में भी जाए, हर जगह दौरा होता है। विभाग जो मिले हैं उनका भी कार्यभार देखना पड़ता है, तो कई बार व्यस्तता होती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरीके से पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं उनका प्रचार और प्रसार बड़ा है। अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं, पर थोड़े दिनों बाद आपको जरूर बोलेंगे कि तुम्हारा मंत्री हूं सुझा नहीं समझोता जसीमपुर। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि कुछ लोग बरगलाने का काम भी करेंगे, कुछ लोग ये भी काम करेंगे कि आपका मंत्री बन गया तो सब काम आपके हो जाएंगे, लेकिन जो काम होने वाला होगा उसको हम निस्वार्थ रूप से जो है वो यहाँ पर करेंगे। और रही बात मिलने जुलने की, जब जब कहीं बाहर का दौरा नहीं होगा, विधानसभा में तो हमने रहना ही है, क्योंकि वोट तो जो है वो आप सब लोगों ने ही डालने हैं, कोई हिमाचल प्रदेश के लोगों ने नहीं डालने हैं। पर जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को भी साथ में निभाना है। विधानसभा क्षेत्र के हर सुख दुख में भी आना है, जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के काम भी करने हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश रहेगी कि आपने निस्वार्थ भाव से, सब लोगों ने द्वेष बुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर मुझे और कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में अपना समर्थन देना है। और आप सबके आशीर्वाद से मंत्री पद मिला है, और सबसे बड़ी इम्तिहान की घड़ी अब हमारे लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भी आपने अपना भरपूर सहयोग देना है, क्योंकि जिस विश्वास के साथ
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुझे ये पद दिया है। अब उस पद की गरिमा बनाने का जो सारा काम है, उस पद की सारी जो आस्था बना के रखनी है, वो सब आप लोगों की जिम्मेवारी है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आने वाले चुनावों में भी आपका भरपूर सहयोग और समर्थन चाहिए, और जो भी इस धार क्षेत्र की मांगे होंगी, इन्हीं 4 वर्षों के भीतर मैं आपको अपने यहाँ पर और सरकार की ओर से, अपनी ओर से उनका पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। वैसे तो धार क्षेत्र हमेशा कांग्रेस पार्टी का समर्थक रहा है, लेकिन मेरा उन भाइयों को भी संदेश है कि जो दूसरी पार्टियों से संबंध रखते हैं, उन लोगों को भी अब पार्टी भाव से ऊपर उठकर, पार्टी भावना से ऊपर उठकर जो है हमारा साथ देना चाहिए। क्योंकि आज़ादी के इतने 70 सालों के बाद आज पहली बार, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमेशा एमएलए पद तक जो सीमित रहना पड़ा। ये पहली बार ऐसा मौका है कि आप सबको विशेष तौर पर राजगीर हलके को जो है मंत्री पद मिला है। तो मेरी उन दूसरे पार्टी के लोगों से भी प्रार्थना है कि आप इस मंत्री पद की गरिमा के लिए आप काम करें, और आप सारी कांग्रेस भाजपा भूल के जो है मेरे साथ चलें और कांग्रेस पार्टी का साथ दें। क्योंकि ये पद जो है बड़ी तपस्या के बाद मिला है, आप लोगों की दुआओं से मिला है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी का सहयोग और समर्थन आने वाले समय में इसी तरीके से मुझे मिले, और जो भी मुझसे होगा, मेरे अधिकार क्षेत्र में काम होगा, उसको जो है मैं प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पर करूँगा। आज यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें और भी बताना चाहूँगा कि अभी मैंने 1 साल के कार्यभार संभालने के बाद आपके यहाँ पर कैलाशपुर से लेकर लड़गलू जो हमारी आशापुरी माता तक सड़क जाती है, उसके लिए हमने नबार्ड के माध्यम से एक प्रपोजल तैयार की है, जो एक फेस में कैलाशपुर से लेकर लड़गलू तक जाएगी, जिसका हमने एस्टिमेट 6 करोड़ रुपए का सरकार को बनाकर भेजा है। लड़गलू से लेकर आशापुरी के मंदिर प्रांगण तक 6 किलोमीटर सड़क बनकर तैयार होगी, जिसके डीपीआर हमने सरकार को 7.5 करोड़ की जो है वो बनाकर भेजी है। कैलाशपुर चौक भुआना में एक भव्य माता के नाम से गेट का निर्माण होगा, और जिसका अभी काम शुरू हुआ है, और लगभग 10 लाख रुपए से जो है वो बनकर तैयार होगा। आपका यहाँ 3 नंबर चौक में सारे व्यापारियों ने मेरे से अनुरोध की कि हमारे व्यापारी लोग आते हैं, एक बहुत बड़ा जंक्शन है, यहाँ पर हमारे पास रेंज शटर नहीं है, तो मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूँ कि उसका मैंने 1 साल के भीतर टेंडर करवाकर वहाँ पर जो है आपके बीच में बाजार में एक रेंज शटर जो एक नीचे वाले रोड को टच करेगा, एक ऊपर वाले रोड को टच करेगा, 9 लाख रुपए से जो है ये बनकर दे हुआ वो तैयार होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक घेड़ हमारा गांव है, वहाँ पर रेंज शेल्टर की इन्होंने मांग रखी थी, तो इसके लिए भी मैंने सरकार से अपनी ओर से 3 लाख रुपए उस रेंज शेल्टर के निर्माण के लिए जो है वो मंजूर किए हैं, और अगले 1 महीने के भीतर उस रेंज शेल्टर का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। आपका जो पीएससी मझेड़ा है, इसमें बजट की कमी थी। इस साल मैंने जब विधायक बना, उसके बाद हमने इसके निर्माण के लिए जो है वो 75 लाख रुपए जो है सरकार से जो है वो मंजूर करवाए हैं। हमारा 1 लिंक रोड मझेड़ा पंचायत में ही हमारा चीलांदा खोड़ी गांव जो है वो बिल्कुल पूरी दुनिया से ही कट था, वहाँ पर कोई सड़क नहीं थी। मैंने 1 साल के भीतर उस सड़क को जो है कटिंग करवाई, और मुझे ये बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि इसमें हमने शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में इसको डाला था, और इस साल के बजट में जो है उसमें शुरुआती तौर पर 20 लाख रुपए जो है वो सरकार ने हमें दिया है। साथ ही साथ अंबोटू का गांव है, उसके लिए भी सरकार ने जो है
15 लाख रुपए जो है वो सरकार ने मंजूर किए हैं। साथ में बंबेड़ करब से लेकर हमारा जोगी बस्ती जो गांव है, जो कि नीचे खजूरनू में पड़ता है, उनके लिए भी सड़क की समस्या है। वहाँ पर फॉरेस्ट का केस था, उसकी हमने क्लियरेंस कराकर उसमें जो है DPR बनाकर शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में भेजी थी। उसमें भी जो है सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए शुरुआती तौर पर इस साल के लिए जो है वो बजट दिया है। साथ ही साथ जो हमारा द्रुमका से लेकर एक शमशान घाट नीचे है, जो सबका यहाँ पर मांग थी कि यहाँ पर इसके लिए सड़क निर्माण किया जाए, तो सरकार ने इसके लिए भी शुरुआती तौर पर इस साल के बजट में 6 लाख रुपए जो है वो सरकार ने दिए हैं। और साथ ही साथ एक हमारा बल गांव है जहाँ पर सड़क की सुविधा आज तक नहीं थी। मुझे ये बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि इसके लिए सरकार ने 2 किलोमीटर की सड़क जो है ये बनकर तैयार होगी। 1,70,00,000 का इसमें अप्रूवल सरकार ने की है और अगले वित्तीय वर्ष में अप्रैल के बाद जो है इस सड़क के ऊपर जो है वो पैसा आएगा और इस सड़क का भी काम जो है सुचारू रूप से यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से जो आपने कार्यभार मुझे दिया था, 1 साल के भीतर मैंने अपनी ओर से, सरकार की ओर से, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से जो जो यहाँ पर काम किए हैं उसका लेखा जोखा आपके समक्ष रखा है। और 1 साल के भीतर हमने जो आपकी IPH स्कीम यहाँ पर बन रही है उसका भी जो है अगले महीने हमने जो है वो तैयारी रखी है कि जब मुख्यमंत्री जी का दौरा इस इलाके में होगा उस स्कीम का भी जो है आपके बीच में उद्घाटन होगा। और उद्घाटन करने के साथ साथ आप सब लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो पानी यहाँ पर उपलब्ध होगा। पिछले समय में जब मैं विधायक था उस समय आपके चाहे लुगट की सड़क का निर्माण हो, आपके शांतिवन परियोजना की बात हो, आपके साइंस ब्लॉक की बात हो, आपके मझेरा स्कूल में जो साइंस ब्लॉक बना उसकी दयनीय स्थिति थी उसको पूरा किया। हमारा भुआना स्कूल में आपका जो बिल्डिंग थी उसको हमने पूरा किया, वहाँ पर हमने क्लासेस शुरू करवाई, आपके मझेरा में क्लासेस शुरू करवाई। टंबर में जो है वो स्कूल का निर्माण किया, वहाँ पर IPH की स्कीम का निर्माण किया। आने वाले समय में भी आपके सहयोग से, आपकी मांग के ऊपर जो है हम यहाँ पर काम करेंगे और आने वाले 4 वर्षों के भीतर धार क्षेत्र को जो है जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र के दूसरे इलाकों की तरह जो है हम इसका जो है नाम जो है और वर्चस्व जो है उसको बरकरार रखेंगे। आप सबके मांग के ऊपर ही मैंने जो हमारा 3 नंबर बाजार है, अब ये बाजार नहीं है, शहर की तरह कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर स्थानीय व्यापारियों ने मांग की थी कि रात के अंधेरे में यहाँ पर बड़ी मुश्किल होती है और चोरी का भी खतरा है, तो मैंने इनकी मांग के ऊपर यहाँ पर जो है 30 फुट की जो है सोलर हाई मास्ट का जो है वो उसको भी मंजूर किया है और उसका काम जो है वो जल्द ही यहाँ पर भी शुरू होगा। और आज इस कार्यक्रम में मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी आज यहाँ पर आए और सारा धार इलाका यहाँ पर आज एक मंच के नीचे इकट्ठा हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी दौरा जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र में होगा और जो आपने और पिताजी ने जो ये मांग रखी है कि यहाँ पर कोई ना कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर मंजूर कराया जाए, तो मैं इसके लिए इस मंच से आपसे ये वायदा करता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा यहाँ पर होगा आपकी इस मांग को पुरजोर उनसे मैं उठाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इस धार इलाके के लिए जो है वो सौगात देंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और साथ में जो इन्होंने मांग रखी है कि मझेरा जो यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है, जैसे ही इस भवन का निर्माण होगा आप सब लोगों की सुविधा के लिए जो है यहाँ पर एक्सरे और ECG मशीन की जो है उपलब्धता जो वो करा दी जाएगी, ताकि आप सब लोगों को एक्सरे के लिए जो है कहीं दूर जाना ना पड़े। अभी हाल ही में
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मैंने मांग रखी थी। हमारा जसीम पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर पिछले 5 साल कोई डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई। मैं इस मंच से प्रदेश सरकार का, प्रदेश के मुखिया का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने 1 वर्ष के भीतर 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वहाँ पर नियुक्त किए। और साथ में एक्सरे मशीन की बड़ी मुश्किल थी, हमने उनसे मांग रखी और 20 लाख रुपए की एक्सरे मशीन जो है वहाँ पर स्थापित की गई। आपके भुआना जो डिस्पेंसरी है, लोगों की मांग थी कि यहाँ पर टेस्ट करवाने होते हैं तो इन्हें पालमपुर या पंचरुखी जाना पड़ता था, और मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बात को रखा। उन्होंने यहाँ पर पीएससी भुआना में जो है आपके जो है सैंपल टेस्ट जो है यहाँ पर जो है वो अब शुरू हो गए हैं सुचारू रूप से। लोगों के वहाँ पर रोज टेस्ट सैंपल जो है लिए जाते हैं। और साथ में आपके यहाँ पर कुछ मांगे और भी रखी हैं कि धार क्षेत्र में बिजली का संकट है। मैं समझता हूँ कि हमारी बिजली की सप्लाई जो है वो बैजनाथ से आती है, बीच में काफ़ी लंबी लाइन है और मुश्किल हालात में जो है कई बार बिजली का कट होता है। और मैंने अपने प्रयासों से एसडीओ विभाग यहाँ पर बिजली के बैठे हैं, उनके कर्मचारी बैठे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि जब से हमारे ओपी राणा जी यहाँ पर बिजली विभाग के एसडीओ आए हैं, काफ़ी मात्रा में इन्होंने लगभग बिजली विभाग ने ही 35 से 40 लाख रुपए इस धार के जो तारें थी, आपके कंडक्टर थे, आपके लाइन थी, उसके ऊपर जो है यहाँ पर खर्च किया है। और मुझे ये आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने सरकार से मांग की है, विभाग से मांग की है कि धार इलाके के लिए जो है 33 केवी स्टेशन जो है उसकी स्थापना की जाए। और सरकार ने इस 33 केवी स्टेशन की नियुक्ति के लिए, इसको यहाँ स्थापित करने के लिए अपनी ओर से मंजूरी दी है। मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीनों के भीतर आपके धार इलाके में जो है 33 केवी स्टेशन की कांगड़ी में हमने प्रपोजल बनाकर भेजी है और आने वाले 6 महीनों के भीतर सरकार द्वारा इसके लिए भी जो है वो अनुमति मिल जाएगी। तो आप सबको फिर जो बिजली की समस्या है, बिजली के कट की समस्या है, उससे भी आप सभी को जो है पूर्ण रूप से जो है वो समाधान यहाँ पर मिलेगा। साथ में जो आपने एक बात रखी है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मझेड़ा में जो है वो साइंस की मेडिकल जो है यहाँ पर शुरू की जाए, तो इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगले सत्र से जो है मझेड़ा स्कूल में जो है मेडिकल कक्षाएं जो है यहाँ पर शुरू कर दी जाएंगी। एक जो हमने एक बात और रखी है कि जो हमारा टमरू आईपीएच का जो दफ्तर है, वहाँ पर जब मैं पिछली बार विधायक बना था और वहाँ पर हमने एक रेस्ट हाउस की स्थापना करनी थी, लेकिन सरकार बदली, विधायक बदला, अपने अपने विधायक की प्राथमिकता होती है और वो कहीं और शिफ्ट हो गया। लेकिन मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि अगले 1 साल के भीतर टमरू में जो है आपका आईपीएच का रेस्ट हाउस जो है बनकर जो है वो तैयार होगा। तो आप सब लोगों को उस रेस्ट हाउस का भी जो है वो फायदा मिलेगा। ये वो मांगे हैं जो मैंने इस कार्यक्रम के दौरान अपनी ओर से पूरे करने का प्रयास किया है, और कुछ मांगे ऐसी भी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उनके द्वारा की जाती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा जब होगा और इस धार इलाके में होगा, जब मैं पिछली बार विधायक था, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का हर वर्ष इस धार के इलाके में जो वो कार्यक्रम होता था। आप सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार भी 5 वर्ष का कार्यकाल है और मैं आपको वायदा करता हूं कि धार इलाके में 5 बार जो है मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे और आपके इस इलाके में, आपकी पंचायत में, आपके गांव में जो उनके द्वारा संभव होगी वो करेंगे। जो मेरे द्वारा संभव है मैं अपनी ओर से पूरा करने का प्रयास करूंगा। और मेरी आपसे अंत में यही गुजारिश रहेगी कि आप सब लोगों ने संयम बना के रखना है।
आप सब लोगों ने एकजुट रहना है और मेरे साथ और मेरी कांग्रेस पार्टी के साथ आपने विश्वास बनाकर रखना है। कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है। आप सभी को पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गई और उस हिसाब से हमारे पूरे प्रदेश के हर उस व्यक्ति के लिए जो है वो 1.25 लाख का कर्जा छोड़ के गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से प्रयास किया और इस कर्जे को खत्म करने का वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जिला कांगड़ा में ही इंदौरा में जो है 300 करोड़ का पेप्सिको का प्रोजेक्ट जो है वो लेके आए हैं, जिसमें हमारे यहाँ के लोग भी लगेंगे, पढ़े लिखे लोगों का रोजगार मिलेगा। ये तो अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा त्रासदी हुई, पूरे प्रदेश में 15,000 करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ। केंद्र ने किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की। जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा घोषित राज्य होता था, समय समय पर हम विधानसभा के अंदर भी मांग करते रहे, विपक्षी साथियों से भी कहते रहे कि आप सब लोग हमारे साथ चलें और केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से समक्ष इस बात को रखें कि हिमाचल प्रदेश के लिए कोई विशेष आर्थिक पैकेज दे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सौतेला व्यवहार दिखाया, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, सभी मंत्रीगण के साथियों को, जिन्होंने प्रदेश के सीमित संसाधनों के अनुरूप भी 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज सरकार ने दिया। पैकेज के साथ जिन लोगों के मकान गिरे, जिन लोगों की जमीन चली गई, मकान चले गए, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह फैसला लिया कि जो 1.5 लाख रुपए की गृह निर्माण की योजना थी, जिनके मकान बरसात में चले गए, मकान के साथ साथ जमीन भी चली गई, उन लोगों को जो है 7 लाख रुपए सरकार ने जो है वो दिए। साथ में हमारे साथ यहाँ पर जो कर्मचारी थे, उन लोगों को भी सरकार ने 1,36,000, जो सरकार का ये नीतिगत फैसला था कि सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अच्छा जीवन यापन के लिए सरकार पेंशन देगी। और सरकार ने पहली कैबिनेट में उन सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया और 1,36,000 कर्मचारियों को जो है पेंशन जो है वो प्रदेश में लागू की। और प्रदेश का हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरे देश में ऐसा पहला राज्य बना जहां पर जो है पूरे प्रदेश में जो है वो पेंशन लागू की गई। और अपने सीमित संसाधनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो ओपीएस लागू की। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि गारंटियां 10 दी हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने पहले ही कहा कि आप सब लोग संयम बना के रखें। जो सरकार ने 10 गारंटियां दी हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये वायदा किया है और वो हर मंच से कहते हैं कि ये 10 गारंटियां जो है एक सरकारी दस्तावेज है, कांग्रेस पार्टी का दस्तावेज है। हर विधायक का, हर मंत्री का, मुख्यमंत्री का, हर विधायक एमएलए का ये दायित्व है कि उन गारंटियों को पूरा करेंगे। और इन्हीं 4 वर्षों के भीतर जो है ये सारी गारंटियां जो है वो धरातल पे जो है वो पूरी होंगी। चाहे वो महिलाओं के 1500 की बात हो, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, आप सब लोगों ने धैर्य बना के रखना है। अभी जल्द ही जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आपके बीच में आएंगे। आजकल नया कर रहे हैं कि राम मंदिर जो है वो हम बना रहे हैं। राम मंदिर पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ होती है, एक पेटेंट होता है। जैसे आप दूध लेते हैं तो उसका बेर का जो है वो पेटेंट मार्क है। अगर आप जूता एक्शन का पहनते हैं तो वो पेटेंट मार्क है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी नया ड्रामा रचा कि भगवान को भी पेटेंट कर रहे हैं और ये ऐसा बोल रहे हैं कि राम भगवान सिर्फ हमारे हैं, जबकि राम भगवान सब लोगों के हैं और सब लोगों के आदर्श हैं। उनकी दी हुई दिशा निर्देश,
उनके सिद्धांतों पे सब लोग काम कर रहे हैं। आजकल आपने नया ड्रामा देखा होगा, केंद्रीय मंत्री जो है मंदिरों पे झाड़ू लगा रहे हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी लोग जो हैं वो पिछले विधायक और उनके नेता जो हैं मंदिरों में झाड़ू लगा रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे आग्रह है, उनसे सवाल जरूर पूछें कि पिछले 4 साल 5 साल 10 साल वो झाड़ू क्यों नहीं लगा। अभी चुनाव आ रहे हैं, पहले 15 लाख के नाम पे ठगा, नौकरियों के नाम पे ठगा, काला धन के नाम पे ठगा, पुलवामा के नाम पे इन्होंने सिंपैथी जो है वो गेन हासिल की पिछले चुनावों में। इस बार राम मंदिर के नाम पे जो है वो सिंपैथी जो है ये लेना चाह रहे हैं। मेरी आपसे आग्रह है कि राम भगवान जो है वो मेरे भी आदर्श हैं, आप लोगों के भी आदर्श हैं, हर समाज के आदर्श हैं। लेकिन जो ये भगवानीकरण कर रहे हैं अपनी पार्टी के नाम से, उसके लिए जो मैं उनके अपोज खड़ा हूं। और आप सब लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। भगवान सबके हैं। अयोध्या में हम लोग भी जाएंगे। इन्होंने एक पेट प्रोग्राम बनाया कि कांग्रेस के लोग 22 तारीख को नहीं जा रहे हैं। 22 तारीख को वहां बड़ा हजूम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जैसे ही वहां रश कम होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सारे कैबिनेट मंत्री, सारे विधायकगण जो है अयोध्या भी जाएंगे और राम भगवान के वहां पर दर्शन भी करेंगे। तो मेरी आपसे ये आग्रह रहेगी कि 4 साल का कार्यकाल अभी कांग्रेस पार्टी का है। आप सबके सहयोग से, हिमाचल प्रदेश के लोगों के सहयोग से 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के बने हैं और आप सबने आशीर्वाद दिया है। 40 विधायकों के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुदृढ़ सरकार है, पक्की सरकार है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार जो है वो मजबूत खड़ी है और आने वाले 4 साल तक जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काम करेगी। मेरी आपसे आग्रह रहेगी कि आप सब लोगों ने धोखा नहीं खाना और आने वाले लोकसभा चुनावों में, क्योंकि इनके लोग आएंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे, राम भगवान का नाम लेंगे, 15 लाख का नाम लेंगे, नौकरियों का नाम लेंगे। लेकिन आपने एक बात उनसे जरूर पूछनी है कि पिछले 5 साल का जो हमारा यहाँ का लोकसभा का जो यहाँ पर प्रत्याशी था, जो पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक वोटों से जीता था, इस धार क्षेत्र के लिए उस एमपी ने क्या किया। आप लोगों ने ये बात जरूर पूछनी है, क्योंकि ये लोग जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर जो है वो वोट मांगते हैं। लेकिन मेरी आपसे आग्रह है, नरेंद्र मोदी जी अगर फिर प्रधानमंत्री बनते हैं तो कभी उन्होंने धार इलाके में नहीं आना है। वो यादविंदर गोमा ही होगा जो आपको गाड़ी में यहाँ दिखता रहेगा, यही आपके बीच में रहेगा, आपके कामों को करेगा और आपके साथ रहेगा। मेरी आपसे ये निवेदन है कि 4 साल कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल है, आप लोगों ने 4 साल मेरे साथ काम करवाना है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उनकी सोच है कि किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ जो है प्राइवेटाइजेशन की जाए, मेरी आपसे आग्रह है कि 4 साल आपने मेरे साथ रहना है। और पूरी धार क्षेत्र से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे विधानसभा के चुनावों में जितनी आपने यहाँ से लीड दी थी, लोकसभा के चुनावों में आपने उससे ज़्यादा जो है डबल जो है लीड यहाँ से देनी है। और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को आपने जिताना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी बात करते हैं कि जी तो तो कैंडिडेट कोई नहीं है। कैंडिडेट आपने केंद्र के नहीं देखना है। अगर मैं आपके सहयोग से, आशीर्वाद से यहाँ का विधायक बना हूँ तो आप कैंडिडेट जो है लोकसभा के रूप में भी मेरे को ही देखें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नाम पे आपने वोट देना है, हाथ के निशान के लिए वोट देना है। प्रत्याशी कोई भी आ सकता है, क्योंकि 1 महीना पहले जो है पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा होती है। पूरे कांगड़ा जम्मा जिला में 19 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। जैसे आपने पहले प्रचार किया है उसी तर्ज पे जो है यहाँ पर प्रचार करेंगे। और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को और आप सब लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देना है। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं फिर से आपका दिल की गहराइयों से यहाँ आने पर
और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने पर मैं समस्त धार टीम को, हमारे धार जोन के जो भी पदाधिकारी गण हैं, इनको भी अपनी ओर से बधाई देता हूं जिन्होंने इस सफल आयोजन यहाँ पर किया है। आप सबका फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद।